कहते हैं कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो फिर आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही कई सारे सवाल मानसिक तनाव से समस्याओं से रिलेटेड कई सारे सवाल आज हम डॉक्टर मनीष जो कि मनोचिकित्सक हैं बीएल कपूर हॉस्पिटल में, उनसे बात करने जा रहे हैं। अगर सर आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ अगर देखा जाए तो हम लोग जी रहे हैं। वो जो स्ट्रेस है और कई बार उस स्ट्रेस में हम लोग इतनी निगेटिविटी में चले जाते हैं कि शायद उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कैसे डील किया जाए? देखिए, जनरली अगर आप इन चीज़ों की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी आपका टेम्परामेंट, आपका मूड, आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके ऊपर मतलब उसका इम्पैक्ट होगा आपके सोचने के तरीके पे। आपका जो सोचने का तरीका है वो डिसाइड करेगा कि किसी भी चीज़ का आप स्ट्रेस ले रहे हो या स्ट्रेस नहीं ले रहे। फिर आपकी जो विज़न है वो शॉर्ट साइटेड है, इमीडिएट है। आप किस तरीके से स्ट्रेस को इम्बाइब करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे उसको ओवरकम करते हो। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें हम मानते हैं कि अगर किसी भी तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे कोई एक्सरसाइज हो गई, कोई प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, जिम हो गया, फिर स्लीप है। अब जैसे स्लीप पे बहुत आजकल इम्पेटस हम लोग देते हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो 24/7 जीने वाला टाइम है, इसमें क्या हो रहा है कि स्लीप डिप्रिवेशन एक बहुत कॉमन सिम्टम है। और जो हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में वो ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि वो 12-1 बजे से पहले ना सोए और सुबह टाइम पे उठ के काम भी कर लें, और जो वीकेंड्स है वो उस पर वो ओवर स्लीपिंग करते हैं वो कंपेंसेट करने के लिए। इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। आपने स्लीप की बात की। कई बार नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि रात को नींद नहीं आती है और स्लीपिंग पिल्स लोग ले लेते हैं। वो कितना साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसको लेना चाहिए या फिर हम लोग वर्बली भी या काउंसलिंग से भी हम लोग डील कर सकते हैं? देखिए, अगर हम स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करें या स्लीप इनिशिएशन में जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उनका स्लीपिंग शेड्यूल ठीक नहीं है, वो गलत टाइम पे गलत चीज़ कर रहे हैं, रात को हैवी मील ले रहे हैं, रात को अपने आप को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं, रात को फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, या इंटरनेट या टीवी या कुछ और चल रहा है। फिर एक सेगमेंट ऐसी है जो अगले दिन की या बिज़नेस की या जो लाइफ के स्ट्रेस हैं उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उस समय। तो ये ऐसा समय है जहाँ पे आपको रिलैक्स होना है, जहाँ पे आप थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हो। और ये सब करके एक इंडिविजुअल को ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सो जाना है। हमारी बॉडी जो है वो एक साइकिल में, एक सिस्टम में चलती है। अगर हम उसको बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे कि किसी दिन हमें 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 2 बजे सो रहे हैं, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी तो नींद में जाना और नींद अच्छी लेना और सुबह फ्रेश उठना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि अगर हम नींद अच्छे से नहीं ले रहे या स्लीपिंग पिल्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जजमेंट इम्पेयर हो सकती है, हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ सकता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं, मूड सिम्टम्स आ सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है। ये सब उसका इम्पैक्ट हो सकता है। सर आपने डिप्रेशन की बात की। आजकल कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग हर किसी से आगे निकलने की होड़ में लगे हों, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जब फेलियर उनके सामने आता है फिर वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड को किस तरीके से हैंडल किया जाए? देखिए, ये इसका जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं, जैसे जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकअप हुआ, फिर जैसे एक इंडिविजुअल अकेला रहने लग गया, फिर उसका जो कंपटीशन है उस पर ज़्यादा फोकस रहा, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ये जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सक्सेस है उसका बैरोमीटर या पैरामीटर सिर्फ एक मॉनेटरी या एक पोजीशन वाला सक्सेस रह गया। जबकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बाद में रियलाइज़ होता है कि इस सक्सेस की चाहत में उनकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, पर्सनल लाइफ हैम्पर हो गई, फैमिली से बॉन्डिंग ख़राब हो गई और पूरा जो बैलेंस है वो ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को असेस करना है कि एक उसका प्रोफेशन है, एक उसकी पर्सनल लाइफ है, एक फैमिली लाइफ है। और मतलब हम यही समझाते हैं पेशेंट्स को कि जल्दी करके कहीं पहुंच के ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। और एक जैसे कहावत है ना कि जो मज़ा है वो उसमें ही है कि आप कैसे अपने सक्सेस तक या जो भी आपका पैरामीटर है सक्सेस तक वहाँ पहुँचते हो। कई लोग वहाँ पहुँच के भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अब क्या करना है, कि जो भी उनका पैरामीटर था वहाँ पे वो पहुँच गए, तो फिर एक वैक्यूम वाली फीलिंग आती है कि अब ये तो कर लिया, अब अगला क्या करें। इसके लिए सर किस तरीके से डील किया जाए?
देखिए, सबसे पहला वही है कि थॉट प्रोसेस इंसान का अगर ये होगा कि उसका सारा का सारा सक्सेस या फेलियर उसका प्रोफेशन ही है, उसकी फैमिली लाइफ नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, उसकी स्पाउस नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपनी कंडीशन को असेस करके पहले ही वो समझे कि भाई लाइफ में 4 या 5 या 7 या 10 पहलू हैं, इसमें से 1-2 पहलू ख़राब हैं, बाकी अच्छे हैं, या 4 पहलू अच्छे हैं, 6 ख़राब हैं, या तो कहीं ना कहीं वो उस कंडीशन में जाएगा ही नहीं। सर बेसिकली अगर डिप्रेशन की बात करें तो लेमैन के शब्दों में सर किस तरीके से समझा सकते हैं, क्या है आखिर ये डिप्रेशन? देखिए, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसमें सबसे पहला सिम्टम है मन का उदास रहना। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा कभी भी किसी इंसान का अगर ज़्यादातर मन उदास रहता है, उसके साथ उसको ऐसा लगता है कि एनर्जी कम हो गई है, थकान महसूस होती है, एक जगह ध्यान नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, जो चीज़ें वो करता था जिसमें मज़ा आता था उसमें मज़ा आना बंद हो गया, थकान ज़्यादा महसूस होना, नींद अच्छा ना आना, भूख अच्छी नहीं लगना, ये चीज़ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। कहीं लोग इसमें बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, ज़्यादा सोने लगते हैं, इरिटेट बहुत जल्दी होने लग जाना, घबराहट होने लग जाना, काम करने का मन ना करना, काम में मज़ा ना आना। तो ये जनरली इसमें से जब 4-5-6 सिम्टम जब एक साथ आ जाएंगे 2 हफ्ते या उससे ऊपर के पीरियड के लिए, तब हम उसको डिप्रेशन बोल सकते हैं। एक और इसमें एंगल ये है कि जब इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे या सोशल लाइफ पे होगा या प्रोफेशनल लाइफ पे होगा, तब हम इसको डिप्रेशन बोलेंगे। सर एक तो पार्ट हो गया आपका काउंसलिंग के थ्रू, क्या दवाइयों से भी इसको सही किया जा सकता है? देखिए, जैसे कई पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो स्ट्रेस है वो एक मेजर कंपोनेंट है जिसकी वजह से डिप्रेशन आया। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें स्ट्रेस का मेजर रोल नहीं होता, उनकी बायोलॉजी या जेनेटिक्स की वजह से उनको बहुत छोटे से कारण से या बिना कारण के साथ भी डिप्रेशन आ सकता है। एक जो बैलेंस अप्रोच है वो ये है कि हम जब इंडिविजुअल को असेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है। अगर वो हैं तो हम काउंसलिंग की तरफ ज़्यादा इम्पेटस रखेंगे, अगर वो नहीं है तो हम बायोलॉजी या मतलब जो मेडिसिन है उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। जनरली किसी भी इंसान में ये दोनों अगर पहलू हम कवर करके चले तो आउटकम ज़्यादा अच्छा आएगा। सर अगर बड़े बुज़ुर्गों की बात करें तो पहले लोग कहते थे कि 9 से 4 या 10 से 5 एक जो ये सही समय है वो सोने का समय होता है, जल्दी खा लीजिए 8 बजे के लगभग और सो जाइए। लेकिन आजकल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से नींद लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ही सुबह उठते हैं, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, जो साइंटिफिकली प्रूवन है या जो रिकमेंडेड है, हम कहते हैं कि 7 to 9 आवर्स की स्लीप ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत होती है। ये एज के साथ, आपके फिज़िकल एक्टिविटी के साथ, आपके टेम्परामेंट के साथ, आपके मतलब शेड्यूल के साथ थोड़ा चेंज हो सकता है। पर अगर इतनी नींद हम नहीं ले रहे तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, और वो माइंड पे आएगा, वो फिज़िकल हेल्थ पे आएगा, इवन फिज़िकल कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरा इसमें पहलू है कि कई लोग हैं जो 6 घंटे सो के भी एकदम फ्रेश फील करते हैं, कई लोग हैं जिनको 8-9 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारी बॉडी की नीड क्या है। तो अगर जैसे कई लोग खाना खाते हैं और उनकी 2 रोटी में पेट भर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उनको 4 खाने की ज़रूरत है। ऐसी स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का या नेचर का या एक टेम्परामेंट का पार्ट है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड आवर्स हैं जो उसके लिए अच्छा है। इतनी नींद जिसमें वो सुबह फ्रेश फील करे, एक रेगुलर नींद, एक रेगुलर टाइम पे सोना, रेगुलर टाइम पे उठना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक और कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है कि अगर लोगों को दिक्कत है, स्ट्रेस हो रही है, तो कहीं स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल ले लेते हैं कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, थोड़ी सी एक सिगरेट पी लेते हैं। क्या ये खतरनाक है, क्या है सर ये? देखिए, जैसे सब जानते हैं कि ओकेजनल अल्कोहल जो है वो शायद इतना नुकसान नहीं करता जितना ओकेजनल सिगरेट है। अब एक स्ट्रेस को या टेंशन को एक हेल्दी तरीके से हम हैंडल करें, एक अनहेल्दी तरीके से है, तो किसी भी एडिक्शन की तरफ जाना हम बायोलॉजिकली मानते हैं, साइकोलॉजिकली मानते हैं कि अनहेल्दी तरीका है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेस को कोप करना है, टेम्परामेंट ठीक रखना है, उसके लिए कुछ हेल्दी तरीके अपनाने चाहिए, ना कि एडिक्शन की तरफ जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यंगस्टर के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी नेगेटिविटी में जाते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने की स्थिति भी बन जाती है? देखिए, हमारा सभी लोगों से ये रिकमेंडेशन होता है कि अपनी लाइफ को एज अ होल देखें, अपने पीयर्स को बहुत ज़्यादा ना देखें, एक अपने खुद के टारगेट्स, अपने खुद के गोल्स रखें और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोगों से ना होएं।
क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो टेम्परामेंट है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपको उस पर फोकस करके अपने गोल्स खुद बनाने हैं। कोई ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमें उस स्पीड से चलना है, कोई स्लो चल रहा है तो ऐसा नहीं कि हमें चलना है। तो हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को, अपने टेम्परामेंट को रखना है, अपने गोल्स को रखना है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।